नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे विभाज्यता के नियम। ये देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे दो से विभाजित होने का नियम। कोई संख्या दो से कब विभाजित होगी? अगर किसी संख्या का इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वो संख्या हमेशा किससे 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 2 से कैसी होगी? पूरी विभाजित। जिस तरह से एग्जाम्पल लें हम, जैसे मानो कि लिखा है 24 लिखा है, ठीक है, तो 24 का 2 से विभाजित होगा? हाँ होगा, क्योंकि हम क्या देखेंगे, पीछे का इकाई अंक देखेंगे। यहाँ कितना लिखा है? 4, ठीक है। जैसे ये जो अंक लिखे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक अंक इकाई में आएगा तो वो संख्या हमेशा कितने से 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये 24 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार। इसी तरह से अगर कोई संख्या लिखी, मान लो 38 लिखी है, ठीक है, तो 38 2 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, आप कहेंगे हो जाएगी, क्योंकि इसके जो इकाई अंक है वो कैसे विभाजित है? 2 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या भी क्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी। चलो, ये छोटी छोटी हैं, कितनी भी बड़ी संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है, अगर उसका इकाई अंक, ठीक है, ये संख्या 2 से विभाजित होगी? आप कहेंगे हाँ हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो क्या है? 0 है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है तो वो संख्या हमेशा किससे 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है जी। चलो, अब आगे बात करते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। तो कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? दूसरा पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट। अगला है 3 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। अगला क्या? 3 से विभाजित होना। 3 से विभाजित होना, देखो, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? अगर, ठीक है, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी, ठीक है, होगी। अगर किसी संख्या दी गई है और उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लिखिए, यहाँ पर कोई संख्या लिखिए, 123 लिखिए। अगर 123 क्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगी, क्योंकि हम किस तरह देखते हैं कि इसमें जो इसके अंक हैं, यदि किसी संख्या, यानी देखो यहाँ देखो, 1 + 2 + 3, अगर हम इन सबको जोड़ें तो कितना होता है? 6। 6 में 3 का भाग चला जाता है, हाँ, 3 दूनी 6। तो ये संख्या भी किससे 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। नहीं 2 लगा कर, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है। ये संख्या छोटी सी थी, तो कोई बड़ी संख्या लिख के देखते हैं। देखो, यहाँ हमने संख्या लिख ली, मान लो 468 हो गई। कितनी हो गई? ठीक है, 468। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो आप देखेंगे कि ये संख्या 3 से, यानी पहले हम क्या करेंगे, इसके योग करेंगे, तो यानी 4 + 6 + 8 कितने हो रहा है? 4 × 6 = 10 और 8 = 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, 18 में 3 का भाग जाता है, तो 3 × 6 = 18। अगर ये इसके अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो इस संख्या में भी 3 से ये संख्या भी 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा? 1, 16 हुए,
3 5 15, बचा कितना 1 3 6 18, कितनी बार गया 156 बार। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लें तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे देखो लिखा है ये संख्या लिखी कितनी 18765। ठीक है, तो इसके अंकों का योग करें, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? देखो 6 + 8 + 7 + 6 + 5, ये कितना हो रहा है? जोड़ो, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 14 7 21 और 21 और 6 हो गए 27, 27 और 5, 27 5 हो जाएंगे आपके 32। ठीक है, यहाँ एक और लिख लेते हैं। ठीक है, एक, तो ये कितने हुई? क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो आप इसको देखेंगे, किस तरह देखेंगे? इन सब के इसका योग कर लें, इसके अंकों का क्या करें आप? योग। देखो इसके अंकों का योग करें, कितना हो जाएगा? देखो 6 + 8 + 7 + 7 + 6 + 5 + 1, जोड़ो इनको, तो 8 6 और 8 14, 14 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 कितने हो गए? 27 और 5 32, 32 और 1 33। अगर 33 में 3 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में 11 33, यानी 33 3 से कट तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखो क्या देखेंगे हम, तो देखो 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 दूनी 6, सॉरी कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 कितना हो गया 8, लगाएं 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 27, 3 नेम 27, यहाँ 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 7 21। ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी कटी, कितनी बार गई? 22 92 17। ठीक है, तो इस तरह हम 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। चलो आगे बात करते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। देखो 4 से विभाज्य कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी? देखो यदि संख्या के इकाई व दहाई, यदि संख्या के इकाई व दहाई अंकों, यदि संख्या के इकाई व दहाई अंकों से इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखें आप एग्जाम्पल तो समझें, जैसे अधिक कोई संख्या ली है 156। ठीक है, देखो तो ये क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके जो इकाई व दहाई अंकों से जो संख्या बनी है मल के कितने हो गए 56। क्या 56 में 4 का भाग जाएगा? हाँ, भाग आप लगा के देखेंगे, तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, हाँ 14 बार गया। तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखो भाग लगा के देखो 4 का, तो 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 तिया 12, कितना बचा 3 बचेगा। ठीक है, कितना हुआ 36, 36 में 4 नेम 36, 39 बार। ठीक है, ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल लें, देखो ये मिटा देते हैं हम। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या लिखी है 12,876। ठीक है, कोई संख्या है 12,876, क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है? तो आप इस पूरी संख्या में भाग लगाने से पहले ये देख लें कि जो 76 लिखा लास्ट में,
क्या ये 4 से विभाजित होगा? देखो इसमें भाग लगाओ 4 का, तो 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकन 4, कितना बचेगा 3, कितना हो गया 36, 4 ने, ठीक है, यानी 19 बार गया। अगर ये 76 4 से कट गया तो ये संख्या भी क्या ऐसी 4 से कट जाएगी, भाग लगा के देखो, 4 तिया 12, ठीक है, 4 एकन 4, कितना बचा 2, 28, 4 सत्ते 28, 7 में लगाओ, 4 सत्ते 28, 7 में लगाओ, 4 एकन 4 बचा 3 और 4 ने 36, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या 4 से विभाजित। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अगर लास्ट में 0 0 भी लिखा है तो वो भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये डबल 0 लिखा हो कहीं तो वो भी 4 से विभाजित होगी, क्योंकि अगर आप 0 0 में भाग लगाएंगे 4 का तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको देखते ये इसमें आप लगाएंगे 4 का तो देखो ये भी कट जाएगी। देखिए 4 दूनी 8 और यहाँ 4 एकन 4, कितना बचा 2, 26 हो गए, और 4 6 24, कितना बचा 2, फिर 4 पंजे 20, हाँ 0 बचा, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता का नियम हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं 5 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। देखो इसे हम डिलीट कर देते हैं भाई, पाँच से विभाजित होना, ठीक है। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, यदि देखो यदि कोई 5 से विभाजित होगी यदि कोई संख्या का जो इकाई अंक है संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर इकाई अंक के स्थान पर, ठीक है, कहाँ पर इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ठीक है। देखें एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कितना लिखा 260, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगा? हाँ। आप क्या देखेंगे पीछे इकाई अंक क्या है 0 है, ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा। आप भाग लगा के देख लें, 55 25, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले लें, ठीक है। क्या ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 5 का भाग आप लगा के देख लें, 55 25, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 बचा 1, 5 तिया 15, ठीक है। तो ये हो गया 5 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6 से, देखो आगे देखो बात कर लेते हैं, चलो ये जानते हैं आप 6 से, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगी, देखो यानी जो 6 का गुणनखंड करेंगे आप तो क्या होगा 2 गुणा 3। तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख लें, ठीक है। अगर वो संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वो 6 से अपने आप विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखो 7 से विभाजित होने का नियम सीख लेते हैं, ठीक है। 7 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? 7 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसका जो इकाई अंक है उसका दूना करके शेष संख्या से घटा दो। अगर वो संख्या विभाजित जो शेष बचे अगर वो 7 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा है 343, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। तो इसका जो इकाई अंक कितना है 3 है, 3 का दूना करके शेष संख्या से घटा दो, यानी शेष संख्या कितनी बची 34, और 3 का दूना किया हमने, कितना हो गया 6, घटाओ कितना हो जाएगा 14 में 6 गए 8, यहाँ कितना बचा 2, 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है? जाता है, 7 चौक 28। तो ये संख्या भी कितने से विभाजित होगी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 7 का नियम क्या कहता है कि संख्या का जो इकाई अंक है उसका दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटा दिया जाए तो वो संख्या हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी 7 से विभाजित होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 8 से विभाजित। देखो इसे समझ लेते हैं, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, सुनो। यदि किसी संख्या के अंकों यदि कोई संख्या है तो उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से अगर इन पीछे 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखें कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे चलो ये लेते हैं 2864। 2864 क्या 2864 क्या विभाजित हो जाएगी? तो देखो किस तरह देखते हैं, इसके 3 अंक है लास्ट के, इनको देख लो, क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है? अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या सॉरी अगर ये 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे तो ये संख्या भी
8 से विभाजित हो जाएगी। देखो 8 का भाग लगा के देखो इसमें, तो कितना जा रहा है, 8 एकन 8। देखो यहाँ देख लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं होने का। 64 में किससे, 8 का लगाओ, 8 एकन 8, भाग टूटेगा 0 और 8 8 64। ठीक है, तो क्या 2800 में भाग चला जाएगा, 28 64 में, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। लगाओ भाग, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, कितना बचा भैया 4, कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, कितना बचा 6, 8 8 64। ठीक, चला गया। अब कोई भी तुम क्या देखेंगे, 8 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंकों से, पिछले 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो शेष पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं भाई। ठीक है, ये बहुत है, 9 से विभाज्य। देखो कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। ठीक है, यदि संख्या के यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लें आप, देखें, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मानते हैं कि कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। ठीक है, 68 76, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो इसके आप क्या करें, अंकों का योग कर लें। अंकों का योग कितना हो जाएगा, देखो जोड़ लो, कितना 6 + 8 + 7 + 6, कितना 8 और 6 14, 14 7 21, 21 और 6 कितना हो रहा है 27। क्या 27 9 से कटता है, हाँ कटता है, 9 3 27, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। भाग लगाएं आप, देखो 9 7 63, कितना बचा 5 57 हो गए, 9 6 54, कितना बचा 3, 9 का 9 8 9 3 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो जो 3 का नियम है वही सेम 9 का नियम है, और ये दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, 3 का नियम 9 का नियम। ठीक है, और उधर 4 का नियम, और आप कह सकते हैं 8 का भी आता है, और 9 का और 11 का, ये नियम ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, 9 तक हो गया। 10 का नियम आप सब जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगी। 10 का केवल यही नियम है, आप इसे ध्यान रखें। अगली हम बात कर लेते हैं 11 से विभाजित होने का नियम। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ग्यारह से विभाज्य, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होगी। देखो यदि संख्या, मान देखो समझ लेते हैं, यदि संख्या के सम स्थानों का योग, यदि संख्या के सम स्थानों का योग व विषम स्थानों, यदि संख्या के सम स्थानों का योग व विषम स्थानों के योग, संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों के योग का अंतर, क्या हो, 0 हो या 11, 0 हो या 11
का गुणा जो, हम ये कह सकते हैं 0 हो या 11 का गुणा जो, यानी 11 से विभाजित हो, 11 से कैसा हो, विभाजित हो। ठीक है, तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप कोई संख्या लीजिए, देखो छोटी संख्या लेते हैं, देखो 1 से 21 आप सब लोग जानते हैं, क्या ये 11 से विभाजित होती है? हाँ, क्योंकि ये 11 का वर्ग भी होती है। लेकिन हम इसको कैसे जांचें कि हाँ ये 11 से विभाज्य है? अगर हम बिल्कुल नहीं जानते हैं तो हम इसके देखो सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग देखो, यानी पीछे से गिनते हैं, ठीक है, एक स्थान छोड़े गिन लो, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये वाला योग कितना हो जाए माइनस, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे दोनों योग में से तो कितना 0। अगर ये 0 आ गया तो ये संख्या भी किससे 11 से विभाजित हो जाएगी, भाग लगाएंगे 11 का, 11 एकन 11 बचाए, 11 एकन 11। ठीक है, देखो अगली संख्या लेते हैं, ये मिटा दें भाई, स्पेस नहीं है यार, क्या हो रहा है। देखो कोई संख्या ले रहे हैं, चलो 1331 ले लिया। 13, अरे यार गलती ज़्यादा हो रही है, बच्चे कहेंगे कि भाई कैसे कर रहे हो, गलती ज़्यादा करते हो। देखो ये बताओ क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो आप कैसे, देखो पहले क्या करते हैं, इसके सम और विषम एक स्थान को छोड़ के योग कर लो, 1 और 3 कितना हो गया 4, माइनस, और इनका ये और ये अंतर करो कितना हो गया, ये 3 और 1 4 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना आया 0। तो ये संख्या भी हमेशा किससे विभाजित हो जाएगी 11 से। अब भाग लगा के देखेंगे, देखो 11 एकन 11 कितना बचा 2, 23 हो गया, 11 दूनी 22 कितना बचा 1, 11 एकन 11। ठीक, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है, जो 11 का क्या होना चाहिए 11 से विभाजित हो। ठीक है, सॉरी, तो इसका हम हमेशा अंतर कर लेंगे, अगर इसका अंतर यानी या तो क्या आ जाए 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए, तो वो हमेशा संख्या किससे 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और देखो हम देख लेते हैं कि एक आध एग्जाम्पल। देखे देखते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 71, 27, 362। ठीक है, देखते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, देखो ये संख्या क्या 11 से विभाजित है, देखो इस तरह देखेंगे, इसके जो विषम स्थान है इनका जो लो यहाँ से जानते हैं, देख 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गए 7, और 7 और 7 14। ठीक है, इनका योग आ गया 14, माइनस करना है, देखो 6 और 7 कितना हो गए 13, 13 और 1 14। ठीक है, इसका भी योग आ गया कितना 14, क्या 0। तो अगर इसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, ठीक है, और या फिर अंतर हमेशा या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 11 का गुणज, तो हमेशा 11 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसमें आप 11 का भाग लगा के देख लें, चेक कर लें, लगा देखो 11 11 7 77 ज़्यादा हो जाएंगे, 11 छिंग 66 कितने बचे 11 छिंग 66, यहाँ पर बच गए आपके 11 छिंग 66, 4 और 1 5 बचे। ठीक है, कितना हो गए 52, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितने बचे 6 2 8, कितना हो गया यहाँ 87, तो 11 87 हो गए, 11 7 77 कितना बचे 10, कितना हो गया यहाँ 1 से 3, 11 77 कितने बचे, चलो देखो दोबारा लगा लेते हैं, ध्यान नहीं रहा भैया, चलो हटा दो। देखो 11 छिंग 66 बचा कितना 11 छिंग 66, यहाँ पर बचा आपका 4 5 52 हो गया, 11 चौक 44 कितना बचा 6 2 8 के 87 हो गया, 11 7 77,
11 से 10, 11 99, 11 99 कितना बचा 4, कितना हो गया 46, 11 चौक 44, ठीक है 44, कितना बचा 2, 22, 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये संख्या क्या हुआ पूरा पूरा 11 से विभाजित हो गया, ठीक है। तो हमने लगभग विभाज्यता का नियम पूरा पढ़ लिया है। देखो तो आप नोट ये ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे वो कौन सा, देखो एक तो पूछा जाता है 3 का याद रखें, 4 का, 3 का 4 का, उसके बाद पूछा जाता है आपसे 8 का भी पूछा जाता है कभी कभी, और फिर 9 का और 11 का, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आप याद कर लें, हम लगभग बेसिक पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। चलो इससे आगे बात कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।